क्या माल है दादा मियाँ हुजूर, ये जान और क्या माल है दादा मियाँ हुजूर, तुम पर फिदा अयाल है दादा मियाँ हुजूर। ये जान और क्या माल है दादा मियाँ हुजूर, तुम पर फिदा अयाल है दादा मियाँ हुजूर। और कुतबे बहेड़ी कौन है, कुतबे बहेड़ी कौन है? अकबर शहीद मियाँ भी हैं, अच्छे मियाँ भी हैं, बराबर में मौला शाह मियाँ भी हैं, और भी बहुत सारे मियाँ, स्टेशन पे मामू मियाँ भी हैं। अब सवाल होता है कि इन सारे मियाँओं में, इन सारे बुजुर्गों में इस बहेड़ी का जिम्मेदार, इस बहेड़ी का कुतुब कौन है? तो कुतबे बहेड़ी कौन है? शाहजी बता गए। कुतबे बहेड़ी कौन है? शाहजी बता गए। कुतबे जहां के लाल हैं दादा मियाँ हुजूर, कुतबे जहां के लाल हैं दादा मियाँ हुजूर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मिलने को आए शाहजी, मुफ्ती आजम भी इनसे यूं मिलते थे। शाहजी मुफ्ती आजम भी इनसे यूं, क्योंकि नबी की आल हैं दादा मियाँ हुजूर, क्योंकि नबी की आल हैं दादा मियाँ हुजूर, बेमिसलो बेमिसाल हैं दादा मियाँ हुजूर। हज़रात, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, जो मोमिनीन हैं और अहले इल्म हैं, अल्लाह ने उनके दर्जात को बहुत बुलंदो वाला फरमा दिया है। इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि वो आसमान हिदायत के नुजूम आफताब बन गए हैं। अगर बात इस आयत करीमा के मफहूम की जाए तो दो बातें हैं, एक है ईमान, दूसरा है इल्म। एक है ईमान, दूसरा है इल्म। इन्हीं दो बातों पे अपनी बात इंशाअल्लाह मैं खत्म करूंगा। आइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। रहमतों वाले मुस्तफा, मिज़्ज़तों वाले मुस्तफा, पैगंबर इस्लाम, नबी नहीं नबियों के नबी, आका नहीं आकाओं के आका, दानाए सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल इरशाद फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया के मोमिनों का ईमान, अगर पूरी दुनिया के मोमिनों का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सिद्दीक़ अकबर के ईमान को रख दिया जाए तो सिद्दीक़ अकबर का पल्ला भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। इस कदर ईमान का मामला सिद्दीक़ अकबर का है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी रूहानी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका के ज़ानुए अथर पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। चांदनी रात बिखरी है या चांद मेरे आका के तलबों का गुसाला मांग रहा है कि पैगंबर की बारगाह में अम्मी जान अर्ज करती हैं, ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं क्या इतने आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, मेरे उम्र की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। सुभान अल्लाह। मेरे उम्र की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के दिल में ख्याल आया थोड़ी देर के लिए कि अगर उमर फारूक की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं तो मेरे बाप सिद्दीक अकबर का क्या हाल है? सिद्दीक अकबर की नेकियों का क्या मामला होगा? अभी सोच ही रही थी कि रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, उमर की नेकियां इतनी है जितनी के आसमान में तारे, मगर ये सारे के सारे आसमान के तारे और इनके बराबर जितनी नेकियां उमर की हैं, वो सारी नेकियां मेरे सिद्दीक की एक नेकी के बराबर है। मेरे सिद्दीक की बराबर है। अब ईमान को मुकम्मल करना है, ईमान में पुख्तगी पैदा करना है तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका भी लेना होगा, उमर की अदालत का सदका भी लेना होगा, उस्मान की अदालत का सदका भी लेना होगा। तब होगा ईमान मुकम्मल, तब आएगी ईमान में हलावत। अब दूसरा पहलू है इल्म। कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा मुत्तकी, कितना बड़ा मुफस्सिर, कितना बड़ा मुहक्किक, कितना बड़ा मुदक्किक अपने वक्त का अल्लामतुद्दहर क्यों ना हो, जब तक मौलाए कायनात हैदरे कर्रार बाबा है खैबर दामादे
पैगंबर मौला अली से खैरात न मिल जाए जब तक किसी को इल्म। माशाल्लाह, बेशक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलिम नहीं हो सकता, बहुत अच्छे। मौला अली से मिलना पड़ेगा तब इल्म आएगा, सिद्दीक अकबर से मिलना पड़ेगा तब ईमान आएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? मौलवी सच्चा है, एक आलिम सच्चा है। हम जिसको बहुत अच्छा और सच्चा समझते हैं, जब उसके कौल और फेल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका मुताजाद मिलता है। कहता कुछ है, करता कुछ है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और खुद फजर में गायब हो जाता है। अब बताओ सच्चा कौन? जिसकी हलाल कमाओ, जिसकी हलाल कमाओ और खुद 2 नंबर की कमाई में लगा रहता है। अब बताओ सच्चा कौन? करता कुछ है, कहता कुछ है। करता कुछ है, करता और कहता कुछ है। कुरान में कहा है, लिमा ला तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो? क्यों कहते हो? तो मेरे भाई, अगर आप कौल और फेल को देखेंगे तो तजाद मिलेगा। कोई इतना बड़ा आलिम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं झूठ का शायबा पाया जा सकता है, झूठ उसकी जुबान से निकल सकता है। चाहे बच्चे को बहलाने की नीयत से क्यों ना हो कि बच्चा सो जाए, कहो बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ रही है, सो जा। ये भी तो झूठ है, ये भी तो झूठ है। झूठ मिलेगा, लेकिन एक जमात है, एक ऐसा अल्लाह के बंदों का एक ऐसा अजीम गिरोह है जो गिरोह कभी झूठ नहीं बोलता। वो गिरोह कोई और नहीं है, वो गिरोह अल्लाह के वलियों का गिरोह है। वो अल्लाह के मुकद्दस वली हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। सुभान अल्लाह। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में भी ये हदीस पाक है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिबास फटे हुए होंगे, जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, जिनसे लोग दूर भागेंगे, जिनसे लोग दूर भागेंगे। बाल बिखरे होंगे, उनके लिबास फटे हुए होंगे, बड़ा सादा मिजाज होंगे, लेकिन उनकी कैफियत ये होगी कि लोग उनको ठुकराएंगे। मगर अगर वो रब की बारगाह में बारिश के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी बात और उनकी दुआ का मान रखने के लिए बारिश का नुज़ूल फरमा दे। सुभान अल्लाह। अगर वो रब की बारगाह में दुआ कर दें बारिश के लिए तो अल्लाह पाक बारिश फरमा दे। और दूसरी जगह फरमाते हैं सरकार कि उनकी शान ये होगी कि अगर वो किसी के लिए लड़के की दुआ कर दें। सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? देख रहे हैं कि हार कौन से कलर का पड़ा है, बस सिर्फ देख रहे हैं, सुन नहीं रहे आप लोग। सरकार फरमाते हैं कि अगर वो किसी के लिए लड़के की दुआ कर दें। आज बड़ा ब्रांड चल रही है, लड़का 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 लड़का। लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से 10 लाख का टिकट है ये लड़का जहेज का, और लड़की के वालिदैन की नींदें हराम हैं जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। मेरे भाई, सरकार फरमाते हैं अगर वो लड़के के लिए दुआ कर दे, किसी की लड़की ही लड़की हो, अगर वो दुआ कर दे रब की बारगाह में तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को और उनकी बात को कायम रखने के लिए उसको लड़का ही अता कर दे। सुभान अल्लाह। अब बताओ, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, लड़का देने वाला कौन? अल्लाह। लड़का देने वाला कौन? अल्लाह। मौत अल्लाह के इख्तियार में, जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में। लड़का देने वाला परवरदिगार, बारिश बरसाने वाला परवरदिगार। मगर ये अल्लाह के वली वो अजीम जमात है कि अगर इनके वसीले से कोई दुआ कर दे तो अल्लाह ताला इनसे इस कदर मोहब्बत करता है कि इनके वसीले से मांगी वाली दुआएं को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। दादा मियां हुजूर सबसे पहले बहेड़ी की सरजमीन पर जो तशरीफ लाए, हुजूर ख्वाजा सैयद खुर्शीद अहमद दादा मियां अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल सुभान मियां। कहो सुभान अल्लाह। कौन आए? अब्दुल सुभान मियां। पहले बाप आए,
उसके बाद में बेटे से जितना ख्वाजा खुर्शीद अहमद तशरीफ लाए और अब्दुल सुभान मियाँ का मजार यही पहले आरा मशीर हुआ करती थी, यही कहीं मजार उनका मौजूद है। आप मजीद तफसील के लिए खुर्शीद मजारियत किताब का मुताला कीजिएगा। उसके बाद ख्वाजा सैयद खुर्शीद तशरीफ लाए, जो दादा मियाँ के 3 मजार हैं। इन मजार में इस तरफ दाहिने हाथ के सबसे लास्ट में जिनका मजार है ये दादा खुर्शीद हैं। 1178 हिजरी में पैदा हुए, 1298 हिजरी में आपका पर्दा हुआ, 120 साल की उम्र पाई। किसने? दादा खुर्शीद ने। सुभान अल्लाह। आपका चलना विलायत, आपका बोलना विलायत, बैठ जाएं तो विलायत, चल जाएं तो विलायत, आप बोले तो लगे कि वाकई अल्लाह का वली। जब आप पैदा हुए तो अल्लाह के वली, जब आपने दादा रघून के खानदान में आंखें खोली तब आप अल्लाह के वली, मकनपुर की गलियों में चले तब आप अल्लाह के वली, और जब आपके वालिद अब्दुल सुभान मियां दादा खुर्शीद को लेकर बहेड़ी में आए तो भी अल्लाह के वली हैं, तो भी अल्लाह के वली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद खुर्शीद हैं। बेशुमार करामतें हैं आपकी। उसके बाद जो आपका कयाम रहा है इमाम वाले की सरजमीन पर, वहां पर आप का कयाम पसीर हुए। और उसके बाद जो दादा है उनके बेटे ख्वाजा सैयद जहीरुद्दीन जो मारूफ हैं दादा मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से 1205 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। और आपके कश्फ करामात, आपकी करामतों का आलम ये है हुजूर सरकार सैयदना जहीरुद्दीन दादा मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आपने जो कह दिया वो हो गया। सुभान अल्लाह, आपने जो कह दिया वो हो गया। बहेड़ी में बहुत से लोग हैं, उनके यहाँ बेटियां ही होती थी, बेटियां ही होती थी, बेटे नहीं होते थे। हुजूर दादा मियाँ की बारगाह में मामला पहुंचा, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमाया और उन लोगों को बेटे अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, उनको बेटे भी मिल गए। अगर आपको यकीन ना हो तो अकील जाफरी साहब से मिलिएगा, और भी यकीन ना हो तो अताउर रहमान कंट्रोल वालों से जाकर के पूछिएगा कि अगर बेटे आए तुम्हारे घर में अल्लाह ताला ने किसके सदक़े में दिए तो आवाज आएगी बेटे दिलाने वाला अगर कोई है तो वो बहेड़ी का दादा सैयद जहीरुद्दीन है। और आप मुआयना करें, 2-4 मिनट में अपनी बात को मैं समेट दूं। जाहिर सी बात है, फर्क नहीं है, बाल बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर। सरकार की हदीस भी थी कि बाल बिखरे होंगे, कपड़े फटे होंगे, तो उस दौर में भी लोग समझते नहीं थे। जैसे आज निकल जाते हैं, दादा ठीक है और भी तो वली है, मौला शाह मियां में चले जाएंगे, अकबर शहीद मियां में चले जाएंगे, अच्छे मियां क्या चले जाएंगे। अरे भाई सब जगह जाओ, किसने रोका है? मगर एक होता है कोतवाल, एक होता है सिपाही, एक होता है कस्बे का इंचार्ज, एक होता है कस्बे के इंचार्ज के साथ साथ काम करने वाले दूसरे लोग। जिस तरह शहंशाह विलायत फरदुल अफराद कुतुबुल मदार का जवाब सारे वलियों में नहीं, वैसे ही दादा जहीरुद्दीन का जवाब बहेड़ी के सारे वलियों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदा, दम मदा, और से दादा मियाँ हुजूर, फैज़ान दादा मियाँ हुजूर। आपकी बारगाह में बहुत से वो लोग कि जो आपका जाहिर देख देख के भागे, जाहिर देखा तो खटे हुए, मगर दुनिया जानती है गुदड़ी के अंदर लाल निकलते हैं। ये मोहम्मद के घर की रीत है, ये रसूलुल्लाह के घर की औलाद है, ये अली के शहजादे हैं, और इनका आलम शुरू से ये रहा है खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। 484 बीघा जमीन का मालिक आज 1-1 इंच के लिए मरे जा रहे हैं लोग। ना भाई भाई है, ना बाप बेटा है, बल्कि भाई भाई के पीछे पड़ा हुआ है 1-1 इंच के लिए। पूछिएगा आप, 484 बीघा जमीन के मालिक, कुछ नहीं है बहेड़ी में, झाड़ियां ही झाड़ियां, जंगल ही जंगल, सिर्फ वादी ही वादी। इस बहेड़ी को बसाने वाला, इस बहेड़ी में आबादी को पैदा करने वाला, इस बहेड़ी की रौनक में 4 चांद लगाने वाला, अगर तारीख से पूछो और कहो तारीख
तारीख का वास्ता, ऐ इनकलाब दौरा तुझे इनकलाब की कसम, 300 साल हो गए, न हमारे अब्बा थे न हमारे दादा थे, अब हम तो उसके बाद पैदा हुए। लोग न जाने क्या क्या बताते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मगर 300 साल पहले इस बहेड़ी में बता, ऐ तारीख तू बता कौन आया, तो तारीख कहेगी कोई और नहीं, वो दादा ज़हीरुद्दीन की है, वो दादा खुर्शीद की है, वो सादात मकनपुर की है। और यहाँ पर आकर के जिसने सबसे पहले बहेड़ी की इस तारीख धरती को इस्लाम की रोशनी से जिसने सजाया है, वो दादा मियाँ हुजूर की है, दादा मियाँ हुजूर की है। शाहजी मियाँ की बारगाह में लोग पहुंचे, मुरीद कर लो, मुरीद कर लो। घर में खाना पका होता है, फिर भी लोग कहते हैं आज घर नहीं खाएंगे, आज कहीं होटल पे चल के खाते हैं, आज कहीं बिरयानी कबाब खाते हैं। इंसान की फितरत है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर अलग अलग जायकों के लिए जुबान चलती रहती है। ऐसे ही जब अल्लाह के वली हमें मिल जाते हैं आसानी से, समझ में नहीं आता यार इनसे मुरीद नहीं होंगे। वहाँ चलते हैं पीलीभीत, पीलीभीत में चल के शाहजी मियाँ की बारगाह में जाएंगे और मुरीद हो जाएंगे। शाहजी मियाँ का दौर भी वही दौर है जो दादा ज़हीरुद्दीन का है। और मुस्तफा रज़ा खां जिनको मुफ्ती आजम कहा जाता है, उनका दौर भी वो दौर रहा है। शाहजी मियाँ की बारगाह में लोग पहुंचे, कहा सरकार हमें मुरीद कर लीजिए। अब शाहजी मियाँ का जवाब सुनिए, मैं कहूँ तो कोई कह सकता है गुलू कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मदारी, दादा ज़हीरुद्दीन भी मदारी, मुबल्लिग मदारियत कहें तो कोई कह सकता है कि ये गुलू कर रहे हैं। शाहजी मियाँ हुजूर की बारगाह में जब लोग पहुंचे, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। शाहजी मियाँ ने फरमाया, अरे तुम्हारी बहेड़ी में कुतुब मौजूद है, अब तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो, जाओ बहेड़ी में जाओ, और एक कुतुब मौजूद है, उनके दामन को थाम लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी उखरा भी। तब लोगों की आंखें खुली और आकर के दादा ज़हीरुद्दीन के दामन में हो गए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम, मुफ्ती नहीं, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आलिम, एक आम आदमी नहीं, मुफ्ती आजम जब जब बहेड़ी आते, तारीख याद रखिएगा, बताइएगा लोगों को जो दादा मियाँ के सामने से निकलने में सलाम तक करना जायज नहीं समझते। बहेड़ी में फातिहा और दादा की मनकबत ना पड़ी जाए, बहेड़ी में फातिहा दादा का नाम ना लिया जाए, बहेड़ी में फातिहा दादा का नाम ना पुकारा जाए, बहेड़ी में जलसे एक मर्तबा दादा मियाँ का नाम ना आए। ऐ लोगों, बहेड़ी की तारीख उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इन साथ का नाम हमारी फातिहा में, हमारी खुशियों में, हमारे गमों में जब तक शामिल न कर लिया जाए। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती आजम जब भी बहेड़ी आते थे, दादा मियाँ से मिलने जरूर आते थे। कहो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम तो मिलने आवे, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम मिलने आवे। अब कुछ लोग मुफ्ती आजम से ज्यादा या तो काबिल हैं, या तो मुफ्ती आजम से ज्यादा काबिल हो गए। क्या मुफ्ती आजम को मालूम नहीं था कि ये कैसे पीर हैं? अरे जो इस कदर अदब एहतराम करते थे आले रसूल का कि कभी वो सिरहाने आकर के ना बैठे दादा मियाँ के, पैतियाने बैठते थे। और कुछ बुजुर्गों ने बताया कि जब तक रहते थे दादा के पास, जब तक रहते थे खड़े रहते थे, हाथ बांधकर खड़े रहते थे। कौन? मुफ्ती आजम। शाहजी मियाँ जब जब पाखड़ वाली मस्जिद पे आए, जब भी आए इमाम बाड़े पे जरूर आए। बेशुमार करामतें हैं। पूरी बहेड़ी में छप्पर थे, पक्के मकान नहीं थे, मकान भी नहीं थे, छप्पर थे, मगर लोगों के दिलों में आले रसूल की बेपनाह मोहब्बत थी। जब से मकान पक्के हो गए, नमाजी भी कच्चे हो गए, आशिक भी कच्चे हो गए। अब तो टाइम देखते आते हैं कि 12 बजे शजर साहब आएंगे तो 12 बजे ही स्टेज पे हम पहुंचेंगे, स्टेज के करीब जाएंगे। छप्पर थे, छप्पर। ऐ बहेड़ी वालों, अगर तुम्हारे छप्पर तुम्हारे सरों से किसी ने उतारे हैं तो उस साथ का नाम दादा मियाँ हुजूर है। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान। आज आप सेठ हो गए, कोई बात नहीं, आज सेठ हो, चाहे सेठ हो चाहे गरीब हो। अगर आज तुम्हारे पास पैसा है, अगर आज तुम्हारे पास रुपया है, अगर आज अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तो कभी मत भूलना ये सब करम है बुजुर्गाने दीन का। और जो अल्लाह इन वलियों के सदक़े में तुम्हें माला माल कर सकता है, वो अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हें कंगाल भी कर सकता है। अगर वो चाहे
तो तुम्हें कंगाल भी कर सकता है और अल्लाह चाहे तो तुम्हें माला माल भी कर सकता है। छप्पर थे सबके यहाँ, सबके घरों पे छप्पर पड़े हुए थे। इमाम बाड़ा उस वक्त मीना बाजार नहीं हुआ करता था। उस वक्त मीना बाजार की कोई दुकान 70-80 लाख रुपए की नहीं हुआ करती थी। उस वक्त मीना बाजार का कोई क्रेज नहीं था कि वहाँ मीना बाजार की गली में एक एक दुकान 1-1 करोड़ रुपए की बिक जाए। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब दादा जहीरुद्दीन का छप्पर इमाम बाड़े की सरजमीन पर था। कोई वैल्यू नहीं थी, मगर दादा तेरे कदम बहेड़ी में, मीना बाजार में, मेन सेंटर इमाम बाड़े पे क्या पड़े, इमाम बाड़ा मीना बाजार की जमीन सोना उगलने लगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। मीना बाजार नाक है हमारी बहेड़ी की, नैनीताल रोड ये नाक है हमारी बहेड़ी का। और बड़ी मोहब्बत से आपसे कहता हूँ इस बहेड़ी पे हर मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। मगर बताओ बड़े इंसाफ से जितनी रौनक यहाँ से लेकर के उस गली तक कि जहाँ जो इमाम बाड़े से निकल के आती है या दादा के मजार से निकल के आती है, जितनी रौनक इतने हिस्से में रहती है उतनी रौनक दूसरी जगह मालूम होती है। बताओ मोहब्बत से। अरे बात अगर हकीकत है तो उसको बोलने में क्या परेशानी है? ये रौनक क्यों है? इतनी रौनक इस गली में क्यों? इतनी रौनक मीना बाजार में क्यों? तो आवाज आएगी, खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। आज अल्लाह ने नवाज दिया, मत भूलो दादा खुर्शीद को, मत भूलो दादा जहीरुद्दीन को, फरामोश मत करो। ये उनकी औलाद बैठी है, इनके कपड़े मत देखो, इनके रुमाल मत देखो, इनके जिस्म मत देखो। ये आले नबी है, आले नबी, और जिसकी रगों में आले नबी औलादे अली खून होता है। मैं नहीं कहता, मुजद्दिद ने कहा है, बड़े बड़े मुजद्दिदों ने कहा है कि आले रसूल की ताजीम हर हालत में करना आपके ऊपर वाजिब है। सुभान अल्लाह, हर हालत में आपके ऊपर वाजिब है। छप्पर थे, सब में आग लगी, एक छप्पर रह गया, एक छप्पर रह गया। मशहूर है वाकया कि नहीं? नहीं है मशहूर, सुन लो बस 2 मिनट में अपनी बात समेट दूं। मीना बाजार इमाम बाड़े पर जो छप्पर लगे थे, सबके यहाँ छप्पर पड़े थे, आग लगी। इतनी भीषण आग, इतनी भीषण आग कि सारे छप्पर जल गए। आग सबको जलाने लगी। दादा से किसी ने कहा दादा आग बहुत तेज है, तेजी से आपकी तरफ को भी आ रही है, आपका भी छप्पर फूस का है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचाए, आप अपने छप्पर से बाहर निकल जाओ। दादा जहीरुद्दीन ने फरमाया मुझे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तारीख गवाह है जितने छप्पर थे सारे के सारे जल गए, मगर दादा खुर्शीद का न छप्पर जल सका, न आपका कोई लिबास जल सका, न वो आग आपको कोई नुकसान पहुंचा सकी। सुभान अल्लाह। अब बताओ जिसके सदके में दुनिया की आग ना छुए तो जहन्नम की आग छू पाएगी? एक दूसरी बात और सुने, पहले लोग इंसान थे, अब तो खैर सब आदमी हैं। पहले लोग इंसान थे, चाचा की मोहब्बत, भतीजे की मोहब्बत, लोग चाचा और भतीजों के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते थे, चचेरे ममेरे के लिए जान दे देते थे। और ये जो छोटी छोटी गलियों में मकान है ना, इसीलिए मकान है कि चाचा वहां है तो हम भी उसी में जाएंगे, छोटी सी कुलिया में, चाहे उसके अंदर टुक टुक ना घुस पाए, चाहे कार ना घुस पाए, मगर चाचा ही है, खालू वही है, बड़े अब्बा वही है, बड़ी अम्मी वही है, सब उसी गलियों में जा जाते थे। आज तो खैर लोग बड़े कुशाला जगहों पे जाने लगे, पहले की मोहब्बतें अलग थी। तो लोग बिजनेस नहीं थे, बहेड़ी में कोई कारोबार भी नहीं थे, घोड़े ले लेकर के तिजारत के लिए बाहर जाते थे। कोई सितारगंज की साइड निकल गया, कोई किसी और साइड निकल गया, और वो भर्ती करते थे। गल्ला भरने के बाद उन पे लादते थे घोड़ों पे, और लादने के बाद फिर बहेड़ी आते थे, वहीं बेचते थे, अपना तिजारत का कारोबार करते थे। एक मरतबा कुछ लोग बहेड़ी के गए भर्ती के लिए, तिजारत के लिए, और जाने के बाद में रात का वक्त हो गया तो उन्होंने सोचा भी यहीं पे आराम कर लें, सुबह को बहेड़ी जाएंगे, क्योंकि पहले का दौर बड़ा अजीबोगरीब था, अब रात में नहीं जाना। तो उन्होंने एक पेड़ देखा, कहा इसी पेड़ के नीचे हम आराम करते हैं और यहीं ठहर जाते हैं, सुबह इंशाअल्लाह हम बहेड़ी चले जाएंगे। अब जब वो रात को लेटे, वल्लाहु आलम उस दरख्त पे कुछ मामला था, कुछ अजिन्ना का असर था, या किसी का वो आरामगाह थी, और कोई ऐसा नाजेबा कोई हो सकता है उनकी तरफ से कोई खता हो गई हो। एक बहुत बड़ा टहना, टहनी नहीं टहना,
बहुत बड़ा टहना ऊपर से फटा, उनका बयान है। जो लोग गए थे करीब था कि वो टहना ऊपर गिरता और जितने लोग थे सबकी हो जाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अचानक देखते क्या है, दादा मियाँ यहाँ इमाम बाड़े पर हैं, आपने अपना हाथ यहीं से ऊंचा किया, जितने लोग वहां बैठे थे उन्होंने सुना। दादा ने फरमाया बच्चे बच गए। कहो सुभान अल्लाह, बच्चे बच गए। लोगों के समझ में नहीं आया कि बच्चे सुभान अल्लाह, बेशक। कौन से बच्चे बच गए? दादा क्या फरमा रहे हैं, वो तो जब सुबह हुई भर्ती वाले लौट के आए घोड़े ले लेके, तो उन्होंने आके बयान किया कि हम तो मर गए होते, हम तो दब गए होते, टहना गिरने वाला था, हमारा काम तमाम हो जाता। मगर अचानक हम देखते क्या है कि दादा वहां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और अपने हाथ से टहने को पकड़ करके दादा ने दूर फेंक दिया और दुनिया को पैगाम दे दिया। लोगों ये मत देखो कि दादा सिर्फ बहेड़ी में है, मैं कुतुब हूँ कुतुब, और कुतुब की हुकूमत 16 आलम पर होती है। बहेड़ी में हो, सितारगंज पे भी उसकी हुकूमत, बहेड़ी में हो, बरेली पे भी उसकी हुकूमत, बहेड़ी में हो, 16 आलमों पे उसकी हुकूमत होती है। अब जो अपने गुलामों को दुनिया में मरने से बचाए, तकलीफ से बचाए, बताओ मैं कयामत में वो हमें आग से जहन्नम से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बताओ कयामत में हमें और आपको वो अपने नाना जान की जन्नत में दाखिल कराएगा कि नहीं कराएगा? लिहाजा इनको फरामोश मत करिए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब पाक के सदक़े